गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जानती हूँ कि हमारे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे करके उसी थोड़ी ज़्यादा ही देर हो गई। चलिए आज से हम फिर से अपना वही चैप्टर और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यदि आप ये पढ़ाई और इस तरह से जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो अपलोड होने के बाद आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक बात देखिएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करके हम 7-8 वीडियो अपलोड करने वाले हैं, सो दैट ये वीडियो आगे जाके जब आपकी टेस्ट रहेगी तब भी आप उसे वॉच कर सकते हो। तो आज पढ़ने के बाद हमें पूरा याद हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो नेचुरली ये सारे वीडियोस आपको लगेंगे जब आपको एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना होगा। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो आपके लिए नोटिफिकेशन आना इजी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर से आगे हम लोग मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट तक के पढ़ चुके थे। नाउ लेट अस बिगिन विथ द अनदर टॉपिक, दैट इज पॉलिनेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ pollen grain from one plant to stigma of another plant of the same species. See, this word is important. Species same रहनी चाहिए। फ्लावर या प्लांट डिफरेंट रहेगा तो चलेगा। सेकेंड पॉइंट, pollen grain are non-motile, so they themselves cannot move. So they are carried by some agent. So plant depend on some agent for the pollination to occur. Now the pollination which is occurring is of two type, that is self pollination and cross pollination. Now एक ध्यान रखेंगे आप कि हमने ये कुछ जो डिफरेंस पैटर्न में यहाँ पे आंसर लिखा है या फिर आपको हम समझा रहे, इसका आपको एक एडवांटेज है कि बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन जैसा आता है तो भी आप आंसर इस आसानी से लिख पाएंगे। और जब सपोज सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन पे क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ एक कॉलम लिखिएगा, तब भी आपका आंसर पूरा हो जाता है। यहाँ पे आपको आंसर्स या टॉपिक्स पॉइंट वाइज मिल रहे और मिनिमम पॉइंट वाइज हम उसको तैयार कर रहे हैं, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से ज़्यादा नंबर्स मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन। सो सेम प्लांट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एक ही प्लांट ने दोनों गैमेट बनाए थे, तो हम उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। बट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंट प्लांट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट, तो वो कहा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद दूसरा डिफरेंस देखिए, रिजल्ट इन इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग यानी उसी प्लांट के ही वो क्लोन जैसे बन जाएंगे, इसलिए उसको इनब्रीडिंग बोला जाएगा। यानी गैमेट एक ही प्लांट के थे तो जीन्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे ज़्यादा। रिजल्ट इन आउटब्रीडिंग यानी दो डिफरेंट प्लांट से मेल और फीमेल गैमेट आए हैं तो नेचुरली नए दो जीन के सेट का मिक्सिंग यहाँ पे होगा। नो जेनेटिक वेरिएशन, लेकिन इसमें जेनेटिक वेरिएशन अकर। इसके दो टाइप्स हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, सी ऑटोगैमी एंड गैटेनोगैमी, while the cross pollination is of only one type, that is xenogamy. Now see, what is mean by autogamy? What is the difference between the autogamy and geitonogamy? तो देखिए, pollen grain
एंड स्टिग्मा, यानी ये हो गया मेल गैमेट प्रिपेयर करने वाला एंथर, मेल गैमेट इसमें से है, और स्टिग्मा यानी फीमेल, ऑफ सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। देखिए मैंने अंडरलाइन करके जहाँ पे डिफरेंस मेजर है वो मैंने अंडरलाइन किया है। गैटेनोगैमी में क्या है? सो पॉलिनेशन बिटवीन द ऑफ द पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट। देखिए यहाँ पे सेम फ्लावर सेम प्लांट था, यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है। लेकिन जीनोगैमी में आप देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट, यानी डिफरेंट प्लांट में से डिफरेंट फ्लावर्स जब बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे जीनोगैमी। अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस शिफ्ट टू नेक्स्ट। नाउ the flowers show different adaptations for such cross and self pollination. Now these flower adaptations यानी फ्लावर ने सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहिए या क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहिए, उसके हिसाब से फ्लावर जो अडेप्टेशन दिखाते हैं ये दो टाइप के हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। देखिए 2 मार्क्स के लिए आपको ये एक तो डिफरेंस आ सकता है, तो डिफरेंस 2 मार्क के लिए आता है तो 4 पॉइंट लिखिएगा। हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। और यदि आपके लिए सिंगल क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज़ चेस्मोगैमस, तो आप सिर्फ एक ही कॉलम लिखिएगा, यानी आपके लिए बहुत बात आसान हो जाती है और आपको वो ठीक से समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने कॉन्ट्रास्ट कलर में उसको दिया है। शुरू करते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर यानी कौन से फ्लावर? तो फ्लावर दैट एक्सपोज देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट फॉर पॉलिनेशन। यदि रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्सपोज किए हैं तो नेचुरली उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। लेकिन क्लिस्टोगैमस में आप देखिए फ्लावर डू नॉट ओपन एंड हिंडर यानी हाइड, छुपा लेना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फॉर पॉलिनेशन। तो जबकि ये सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट को छुपा के ही रखता है तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा? तो फिर उसी पे हमारा दूसरा पॉइंट है। तो आप देखिए पॉइंट याद रखना बहुत आसान है। यहाँ पे एक्सपोज होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यहाँ पे एक्सपोज नहीं होता तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो मैं बता रही हूँ सेकेंड पॉइंट, फ्लावर शोज बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन याद रखिए क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा बार प्रीफर किया जाता है। फ्लावर ऑलवेज शो सेल्फ पॉलिनेशन। नो पॉलिनेशन बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक यानी लिविंग एंड अबायोटिक फैक्टर यानी नॉन लिविंग। ये जो नोट्स हमारे आपके सामने वीडियो द्वारा आ रहे हैं, ये यदि आप अपने रजिस्टर में लिख लेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस तो उसी टाइम में हो जाएगी और बाद में जाके उस प्रैक्टिस के बाद जब भी एग्ज़ाम रहेगी तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। सो द थर्ड पॉइंट इज पॉलिनेशन बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एंड पॉलिनेशन इज नॉट इन्वॉल्व। सेल्फ है, फ्लावर तो बंद है, ओपन ही नहीं हुआ, तो अंदर के अंदर ही मेल फीमेल फर्टिलाइज कर लेते हैं। एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, नेवर एक्सपोज यानी क्लोज एंथर एंड स्टिग्मा। अट्रैक्टिव फ्लावर, देखिए यहाँ पे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लोरल पार्ट अट्रैक्टिव रहने ज़रूरी है। आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा है, कितना खूबसूरत फ्लावर होता है। यहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स आर नॉट अट्रैक्टिव, किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना है। नाउ द लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, क्योंकि ट्रांसफ़र होते टाइम कभी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे पोलन ग्रेन वेस्ट हो जाए
यहाँ पे लिमिटेड पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है वायोला या फिर कैमेलिना कैन प्रोड्यूस बोथ द टाइप ऑफ फ्लावर। ये एग्जाम्पल मैंने ब्लॉक में इसमें डाले क्योंकि ये टाइप के और ये टाइप के दोनों टाइप के फ्लावर्स ये प्लांट बना सकते हैं। ये यूनिक एग्जाम्पल है, एमसीक्यू में कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं कि यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो देयर आर वेरियस एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। कितने टाइप के एजेंट्स है? देखिए, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक यानी नॉन लिविंग, तो कौन से है? बाय विंड और बाय वाटर। लिविंग से जब प्लांट पॉलिनेशन करवाता है तो एक तो इंसेक्ट्स है या फिर बाय बर्ड्स या बाय बैट। तो यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे और प्लांट अपना अपना बराबर से सिलेक्ट करता है और उस हिसाब से वो अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाता है कि वो पॉलिनेशन किस तरह से करेगा। तो चलिए हम अडाप्टेशन भी देखते हैं। तो बाय मीन्स ऑफ विंड यदि पॉलिनेशन होता है, फिर से यहाँ पे एग्ज़ाम में विंड एंड इंसेक्ट का डिफरेंस पूछा जाता है, इसीलिए हमने इस तरह से ही आपको समझाना है ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने में काफ़ी आसानी हो। बाय विंड जब पॉलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं एनिमोफिली। जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं एंटेमोफिली। एग्जाम्पल सीरियल्स यानी गेहूँ, धान, दाल, ये सारे इस तरह के पॉलिनेशन वाले हैं। मक्का एंड इवन द पाम प्लांट। लेकिन रोज़, जस्मिन, सेल्विया, आप इसमें से कोई भी एक या दो नाम भी याद रखते हैं तो भी चलेगा। यहाँ पे फ्लावर स्मॉल एंड कलरलेस है क्योंकि विंड को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और बहुत सारे फ्लावर बनाने पड़ेंगे, इसलिए फ्लावर्स हमेशा छोटे छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा करके फ्लावर्स आर लार्ज एंड शोई। फ्लावर्स आर विदाउट नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। तो एक स्टिकी स्वीट सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं नेक्टर, जहाँ से हनी बी वगैरह कलेक्ट करते वो वाला। लेकिन जबकि यहाँ पे विंड से ही पॉलिनेशन है तो फ्लावर को नेक्टर सिक्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, या फ्रेग्रेंस यानी ओडर, स्मेल, तो बहुत प्लीजेंट स्मेल की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लावर्स आर हैविंग द नेक्टर, क्योंकि इंसेक्ट क्यों आएंगे? तो नेक्टर खाने के लिए ही आएंगे। और उसको कैसे पता चलेगा कि ये फ्लावर यहाँ पे है? तो वो ओडर से, फ्रैग्रेंस से पता चलेगा कि यहाँ पे फ्लावर है। तो फ्लावर अच्छी सुगंध भी तैयार करते हैं और नेक्टर भी। नाउ पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, ड्राई एंड लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी, यानी छोटे छोटे कांटे होते हैं उसके ऊपर। स्टिकी यानी जल्दी से चिपक जाते हैं। तो ये स्टिकी क्यों हैं? बिकॉज ऑफ पोलन किट। तो जब भी इंसेक्ट आएगा तो उसके पंखों को, विंग्स को, लेग्स को ये पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। और जब वही इंसेक्ट दूसरी जगह पे जाएगा तो उसके लेग से वो पोलन ग्रेन दूसरी स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएंगे। स्टिग्मा आर फेदरी टू ट्रैप द पोलन। हियर द स्टिग्मा इज स्टिकी, क्योंकि उसको चिपकना पड़ेगा। द लास्ट डिफरेंस, that is stamen with long filament and versatile for air exposure. Here the flowers adapt for the helping the insect, यानी बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। सो ये डिफरेंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला लेते हैं। अगला डिफरेंस है, और देखिए इन ये जो स्लाइड्स हमारे हैं तो वीडियो देखते टाइम पॉज करके आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो
ताकि आपके पास ये हमेशा बना रहे और आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। दूसरा अबायोटिक एजेंट है बाय वाटर, और यहाँ पे मैंने लिखा है दूसरा बायोटिक एजेंट है बर्ड। तो पहले वाटर का कंप्लीट कर लेते हैं। यदि वाटर एक्वेटिक प्लांट है तो वाटर से पॉलिनेशन होगा, और यदि वाटर से होगा तो गीले होके सड़ जाएंगे पोलन ग्रेन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रो यानी वाटर, फिली यानी लाइकिंग। सो वाटर से जब पॉलिनेशन हो रहा है तो वी कॉल इट एज अ हाइड्रोफिली। एग्जाम्पल एक्वेटिक मोनोकॉट प्लांट या जोस्टेरा, एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे केस में फ्लावर्स हमेशा छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल। फ्लावर वॉल्स अनवेटेबल यानी वो गीले नहीं होते। जैसे आप जानते हो कि हम किसी भी प्लांट के पत्ते पे पानी डालें तो वो गोल मोती जैसा बन जाता है, क्योंकि उस पर एक वैक्सी कोटिंग होता है। ठीक उसी तरह से एक वैक्स का कोटिंग इसके ऊपर भी होता है। सो उसको बोलते हैं अनवेटेबल, गीला नहीं होता और सड़ता भी नहीं है। ड्यू टू म्यूसिलेज पोलन ग्रेन इज अनवेटेबल, यानी फ्लावर भी अनवेटेबल है और पोलन ग्रेन भी अनवेटेबल है, गीला होता ही नहीं है। नो नेक्टर नो फ्रेग्रेंस, यहाँ किसी को अट्रैक्ट करना ही नहीं है। अब देखिए, बाई वाटर ये दो तरीके से होता है, हाइपो हाइड्रोफिली। देखिए, आप यदि शब्दों को ध्यान से पढ़े तो आपको बहुत रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, सोच समझ के पढ़ाई कीजिएगा, और यदि पढ़ाई अच्छी हुई तो मार्क्स तो ज़रूर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, हाइपो यानी लो, हाइड्रो यानी वाटर, फिली यानी लाइकिंग। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड देखो, ईपी, ईपी यानी के ऊपर, हाइड्रो यानी वाटर, फिली यानी लाइकिंग। तो आप इन हाइपो और ईपी से समझ गए होंगे कि यहाँ पे बिलो वाटर पॉलिनेशन हो रहा और यहाँ पे अबव वाटर पॉलिनेशन हो रहा है। सो पॉलिनेशन बिलो वाटर सरफेस इज हाइपो हाइड्रोफिली। पोलन ग्रेन आर हेवियर देन वाटर, हेवी है तो नेचुरली सिंक डाउन, नीचे जाएंगे, एक बार रिलीज हो जाएंगे तो धीरे धीरे पानी के अंदर अंदर जाएंगे। और जो दूसरे फ्लावर्स होते हैं वो पानी के थोड़े नीचे है, तो स्टिग्मा एट द लोअर पोजीशन, तो नेचुरली ये उसी पे सेटल हो जाएंगे। आपके बुक में ये वाला डायग्राम भी दिया हुआ है, चलिए थोड़ा सा डायग्राम भी देखते हैं। डायग्राम आप देख पा रहे हो? तो यहाँ पे देखिए, ये फ्लावर्स और यहाँ पे दूसरा, तो ये वाले फ्लावर नीचे 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 जाके यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। लेकिन दूसरे ईपी में देखिए, दोनों मेल फीमेल फ्लावर सेम पोजीशन पे है, तो यहाँ से यहाँ तक के जाएगा। सो लेट अस लर्न ईपी हाइड्रोफिली, pollination on water surface. Pollen grain float on water, anther and stigma at same water surface position. यहाँ पे एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। तो एग्जाम्पल और डिफरेंस आप बार बार पढ़िएगा ताकि आपको लर्न हो जाए। तो यहाँ पे नोड भी तैयार हो गई और डिफरेंस भी तैयार हो गया। नाउ बर्ड से देखते, यदि बर्ड से पॉलिनेशन होता है तो इट इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। तो कैसे करेगा बर्ड? यहाँ पे देखिए, फ्लावर भी दिख रहा है और बर्ड देखो कैसे उसमें पॉलिनेशन करवा रहा है। सो इन केस ऑफ बर्ड एग्जाम्पल देखिए, बॉम्बेक्स और बुटिया। फ्लावर आर ब्राइट इन कलर, अभी अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें फ्लावर ब्राइट था, ब्राइट रहेगा तभी तो बर्ड अट्रैक्ट होगा ना, और बर्ड के लिए कुछ तो फ्लावर को देना पड़ेगा, इसलिए इट सिक्रीट डाइल्यूट नेक्टर, बहुत सारी क्वांटिटी में है, तो उसे ड्रिंक करने के लिए बर्ड ज़रूर आएगा। पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी, तो जब वो नेक्टर लेने आएगा तो पोलन ग्रेन उससे चिपक जाएंगे।
एंड देयर इज़ नो फ्रैग्रेंस। ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि बर्ड को स्मेलिंग सेंस नहीं होता, तो सुगंध से वो नहीं आने वाला। बर्ड को पता है कि अमुक फ्लावर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्वीट सब्सटेंस है, इसलिए वो ज़रूर विजिट करेगा। ओके, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। तीसरी बात है बाय मीन्स ऑफ बैट, कायरोप्टेरिफिली। अब बैट से यदि पॉलिनेशन करवाना है तो क्या क्या फ्लावर को करना पड़ेगा? फ्लावर्स आर डल, क्योंकि बैट को ठीक तरह से नहीं दिखता, लेकिन आप जानते हो वो साउंड से सब कुछ कर लेता है अपनी डायरेक्शन वगैरह, लेकिन वो सूंघ सकता है, उसको स्मेल का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होता है। तो इसलिए फ्लावर्स तो डल है लेकिन स्ट्रॉन्ग ओडर है। इट सिक्रीट अबेंडेंट नेक्टर, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नेक्टर सिक्रीट करता है, ताकि बैट उसे खाने के लिए ज़रूर आएगा। और लार्ज क्वांटिटी ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन, ये प्लांट्स पोलन ग्रेन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार करते हैं, ताकि थोड़े बहुत बैट ने खा भी लिए तो भी कुछ तो पॉलिनेशन हो ही जाएगा। अब देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब ये क्या है? आउटब्रीडिंग यानी क्रॉस पॉलिनेशन, और कुछ प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि इसमें जीन्स, न्यू जीन्स मिक्स हो सकते हैं और प्लांट की क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो फिर व्हाट इज़ मीन बाय आउटब्रीडिंग डिवाइस? इसका आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो अडाप्टेशन, adaptation which promote cross pollination and avoid self pollination, यानी देखिए किसी भी हालत में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, इसकी फ्लावर कोशिश कर रहा है और उसके लिए वो कुछ चेंजेस कर रहा है खुद में। तो फिर प्लांट इस तरह से आउट ब्रीडिंग कैसे कराएगा, यानी क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराएगा? उसमें एडवांटेज क्या है? तो इसमें इट इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे देखिए मैंने बहुत कम शब्दों में आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस मैंने नहीं बनाए, तो आप भी ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स भी लिखे तो भी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। पहला अडाप्टेशन है यूनिसेक्सुअलिटी, यानी जैसे आप जानते हो पपाया प्लांट में एक तो प्लांट मेल होता है या फिर फीमेल, तो उसको बोलते, तो मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो सकता है? तो यूनिसेक्सुअलिटी में आपको एक लाइन यहाँ पे लर्न करनी है सिर्फ, प्लांट बेयर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मेल और फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल पपई। सेकेंड डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी में क्या होता है? मैच्योरिटी टाइम डिफर। किसका मैच्योरिटी टाइम? मेल और फीमेल गैमेट का मैच्योरिटी टाइम अलग अलग है। तो यदि टाइम ही अलग अलग है तो नेचुरली सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है? तो उसमें 2 टाइप है, प्रोटैंड्री, प्रो यानी पहले, और एंड्री यानी एंड्रोशियम। तो एंड्रेशियम यानी क्या? तो एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनी यानी क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और प्रो यानी फर्स्ट, पहले। तो देखिए शब्दों से ही आपको पता चलता है। तो एंथर मैच्योर बिफोर कार्पेल, कार्पेल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस या सनफ्लावर। कार्पेल मैच्योर बिफोर एंथर, यानी इसका ठीक उल्टा, तो उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। इन केस ऑफ दिस सी एग्जाम्पल ग्लोरियोसा। नेक्स्ट, थर्ड adaptation is
प्रीपोटेंसी, प्री यानी पहले, पोटेंसी यानी एबिलिटी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट प्लांट जर्मिनेट रैपिडली, यानी यदि पोलन ग्रेन किसी और प्लांट से आए हैं तो वो जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, लेकिन सेल्फ प्लांट के होंगे तो फिर नहीं ग्रो करेंगे। तो नेचुरली क्या होगा, नेचुरली क्रॉसी पॉलिनेशन होगा। किस में होता है ऐसा, एप्पल में। हेटेरोस्टाइली, हेटेरो यानी डिफरेंट और स्टाइल यानी आप जानते हो कि फिलामेंट और स्टाइल। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा, डिफरेंट साइज ऑफ स्टाइल। स्टाइल यानी आप जानते हो क्या होता है स्टाइल, स्टाइल यानी ये होता है कार्पेल में, और स्टेमेन में क्या होता है, फिलामेंट। तो देखिए इनकी हाइट ही डिफरेंट है, तो पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं। देयरफॉर लेवल ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा डिफरेंट। एग्जाम्पल प्राइम्यूला। नेक्स्ट हर्कोगेमी। ये सारे आपको एक एक नंबर के एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। सो हर्कोगेमी में क्या है, एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा, यानी एक पार्टीशन होता है एंथर और स्टिग्मा के बीच में, ताकि ये दो कभी भी एक साथ पास पास में ना पॉलिनेट कर सके। कैलाट्रोपिस इज द एग्जाम्पल। कैलाट्रोपिस यानी क्या, तो रुई का पेड़ होता है, उसके फ्लावर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट वाला है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, यानी उसी को बोलते हैं सेल्फ स्टरिलिटी, यानी पोलन डू नॉट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो यदि सेम फ्लावर का रहेगा तो जर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम एक बार में देखते हैं। ये देखिए, ये एक चार्ट है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज आप क्या क्या पढ़े थे। ये दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि गैटोनोगैमी यानी क्या और सेल्फ पॉलिनेशन यानी क्या। इस डायग्राम को पॉज करके ध्यान से देखिएगा। ये देखिए सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस, इसे भी पॉज करके आप ध्यान से उसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए कैसे होता है सेल्फ पॉलिनेशन। डायग्राम के द्वारा आपको बेहतरी से एरो से समझ में आ रहा है। ये देखिए विंड पॉलिनेशन में स्ट्रक्चर कैसे रहेगा एंथर का, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये स्लाइड भी पूरी पूरी पढ़िएगा जो हमने अपने नोट्स में ऑलरेडी दे के रखी है। ये देखिए एक साथ एक चार्ट में हमने सारे नेम्स डाले हैं। ये देखिए एक्वेटिक कंडीशन में किस तरह से, यानी वाटर पॉलिनेशन वेलिस्नेरिया का प्लांट में कैसे होगा। सो थैंक यू, और अगली क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे और एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि इसके आगे का बना रहेगा और आप उसे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। देखिए इस चैनल पे आपको कभी भी ये वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे और आपकी जब एग्ज़ाम रहेगी तब ये वीडियोस ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।